बैग मेरे बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इस बार मैं फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं इतने सारे बैग लेके सही से जा पाऊँगी कि नहीं। सच बताओ, इस बार जितना मैं परेशान हुई मैं कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। सच बता रही हूँ। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक ऑन दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका विश्वकर्मा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? होप से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ, क्योंकि मुझे प्रोबेबली आज रात को निकलना है मुंबई के लिए। और खुश भी हूँ क्योंकि मम्मी के पास जा रही हूँ, और सैड भी हूँ क्योंकि जा रही हूँ। अच्छा भी नहीं लग रहा है बिकॉज आई एम लिविंग माई ट्रेजर बिहाइंड मी ओवर यर। सो उसके लिए मैं परेशान भी हूँ, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब अच्छे काम के लिए जा रही हूँ। एंड इस बार मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मुंबई जाने वाली हूँ, तो मुझे पैकिंग करनी है। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं आज निकलूँगी कि नहीं निकलूँगी, बट देन ऑल्सो मुझे पैकिंग करके रखना है। ऑलरेडी एक लगेज मैंने पैक कर लिया, एक बैग है और एक बैग आने वाला है, मंगवाई हूँ मैं। और एक बैग आने वाला है, उसमें मैं मेरे सामान रखूँगी क्योंकि मुझे जाना है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड आपके साथ बहुत कुछ शेयर भी करना है, बट अभी नहीं करूँगी। जब चीज़ें हो जाएंगी तब एनक्लोज करूँगी मैं। पैकिंग कर ही रही हूँ, मीन्स चीज़ें बहुत है, मेकअप है, एक्सेसरीज़ है, मेरे बैग हो गया, चप्पल हो गए, कपड़े वो अलग, पहनने वाले, बाहर जाने वाले, मतलब ओवरऑल बहुत सामान है। एंड आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सो सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग, मतलब ऑलमोस्ट इन द सेंस कि 2 बैग पैक हो चुका है। ये वाला बैग जो है ये हो गया है फुल, इसमें कुछ कपड़े देने हैं मुझे, तो ये उधर जाके खाली हो जाएंगे। और इस पे ये वाले बैग में मेरे जो है मेकअप है, अभी भी आधा इससे ज़्यादा मेकअप मेरे कबर्ड में रखा है, वो मुझे इसमें भरना है। एंड यहाँ पे ये सारे कपड़े जो कि मैंने न्यू लिए हैं, मतलब देख सकते हो कपड़े के हाल, मतलब अभी निकालना है सब, तो ऐसे होने वाला है। मेस्ड अप है मेरा बेड जो है। इतने कपड़े हैं, कुछ कपड़े जो मैं लेके जाऊंगी, ये साड़ी वगैरह मेरे यही रहेंगे। कुल मिलाकर सामान अभी बहुत भरना है मुझे। गर्मी हो रही है कि क्या मैं बताऊँ। पंखा ऊपर से बंद किया मैंने, पंखा चालू कर देती हूँ। बैग मेरे बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इस बार मैं फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं इतने सारे बैग लेके सही से जा पाऊँगी कि नहीं, बट आई विश, आई होप कि मैं अच्छे से चली जाऊँ, अच्छे से मैं पहुँच जाऊँ मुंबई तक। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बैग मेरे को देख कर टेंशन आ रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी, क्या मैं बोलूँ। मैं तो परेशान हो जा रही हूँ और मुझे पंखा बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी अगर मैं पंखा चालू करके आप लोग से बात करूँगी तो। सो ठीक है, तो फिर मैं जो है पैकिंग वैकिंग करती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। सो स्टे ट्यून। अभी जो आपने वीडियो में क्लिप देखा वो था 2-3 दिन पहले का क्लिप। और उस दिन मैं तैयारी कर रही थी बिकॉज़ मेरा टिकट होने वाला था, और मैंने बोला भी था कि मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, 90% चांसेस है कि हो जाए कंफर्म, एंड 10% चांसेस है कि नहीं भी हो। सो उस दिन के बाद हम लोग बहुत ट्राई किए, हमारा टिकट नहीं हो रहा था, कंफर्म नहीं हो रहा था। एंड एज आई सेड यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो मुंबई दिस टाइम। एंड व्हाट इज़ द रीज़न behind going to Mumbai this time? I will make a vlog very soon. I'll enclose everything over there. सच बताओ, इस बार जितना मैं परेशान हुई मैं कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। सच बता रही हूँ। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक ऑन दिस। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अब जा सकते हैं, अब चलेंगे, और क्या। कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, तो नसीब में मेरे यही लिखा था। सो आई वॉज स्ट्रगलिंग। तो इसीलिए टुडे आई एम ट्रैवलिंग बाया फ्लाइट। एंड एज आई सेड यू, आई एम हैविंग 3 बैग्स एंड आई लिटरली डोंट नो दैट हाउ आई विल गो। सो हमने सोचा कि वेट करके कोई मतलब नहीं है, टिकट बन नहीं रहा है, समर सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। सो इट इज़ यूजलेस टू वेट। एंड जाना तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, वेट करना है, इमरजेंसी है, जाना है। सो हमने फ़्लाइट का टिकट निकाल लिया फाइनली। वी आई एम टेकिंग फ़्लाइट फॉर मुंबई टुडे अराउंड 5:25। एंड इट्स नाउ वेट, okay, and it's now 2:55 2:55 हो रहा है। 3:30 के अराउंड मैं यहाँ से निकलूँगी घर से। 5:25 की फ़्लाइट है, मुंबई में पहुँच जाऊँगी 7:45 समथिंग। हाँ, मैं मुंबई पहुँच जाऊँगी। सो ये 3 बैग है मेरे, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 बैग है।
यही 3 बैग की वजह से मैं परेशान हो रही थी और इसीलिए मैंने ट्रेन में मतलब ट्रेन से ट्रैवल करने का डिसीजन लिया था इस टाइम, बट वो नहीं हो पाया। अच्छा है, चलो ठीक है। खैर मैं आपसे क्या कहते हैं, मैं आपसे अभी जो है एयरपोर्ट में जाके मिलती हूँ और देखती हूँ, मम्मी का भी रिएक्शन कैप्चर करूँगी, भाई का भी कैप्चर करूँगी, सबका रिएक्शन कैप्चर करूँगी। और एक बात ये है कि मम्मी को इस बार मैंने बता दिया है कि मैं आ रही हूँ। हर बार मैं मम्मी को सरप्राइज़ देती हूँ, बिना बोल के पहुँच जाती हूँ, मम्मी को कहती हूँ मम्मी मैं घर पे हूँ, और मम्मी को शक नहीं होता है, मैं पहुँच जाती हूँ। तो इस बार मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं आ रही हूँ, सो शी इज़ गोइंग टू मेक समथिंग वेरी डिलीशियस एंड स्पेशल फॉर मी, एज उनकी बेटी आ रही है इसीलिए, एंड आई विल शो यू दैट। सो वो सब देखने के लिए, मेरी क्या कहते हैं खातिरदारी देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ओला आ गया था और मैं बैठ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया, 3:30 क्रॉस हो गया था आई थिंक, तब 4 o'clock समथिंग हो रहा था। वॉइस ओवर मैं अभी दे रही हूँ इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है। और 45 मिनट्स पहले काउंटर क्लोज़ हो जाता है, बोर्डिंग वो लोग बंद कर देते। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैं ओला वाले से कह रही थी कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, आप थोड़ा जल्दी चलाइए। और मैं जैसे तैसे पहुँच तो गई एयरपोर्ट। उसके बाद चेकिंग वगैरह होने के बाद मैं जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। इतना मतलब मुझे लग रहा था कि पूरे एयरपोर्ट में मुझे ही पसीना आ रहा है। एसी में थी तब भी मुझे पसीना आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा घबरा रही थी। बट होपफुली मैं सही टाइम पे भी पहुंच गई थी। वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी, ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स वहाँ पे वेट कर रहे थे। और ज़ोन अनाउंस हो गया था, मेरा था बोर्डिंग ज़ोन 3। तो फिर मेरा अनाउंसमेंट होने के बाद फिर मैं चली गई, हम देख सकते हो। इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, मैं सोची कि मैं वीडियो क्लिप शूट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर दे दूँगी। मैं आपको बैठ के बताऊँगी कि मैं इतना घाई क्यों कर रही हूँ। मुझे लगा मुझे लेट हो गया, इसीलिए मैं ब्लॉग में कुछ बोल नहीं पाई। बट अब मैं फ़्लाइट में बैठ के आपसे बात करती हूँ। मेरे चेहरे का हाल देख लीजिए कैसा हो गया। एक तो टिकट नहीं मिल रहा था, ऑलरेडी मैं परेशानी थी जैसे मैंने आपको बताया, और टिकट मिला भी तो मतलब फाइनली जब मेरा टिकट हुआ तो मैं लेट हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं क्या ही हो गया, दिन ही पूरा ख़राब है कि ये मंथ मेरे लिए ख़राब है। जब मैं शूट कर रही थी ना, पीछे के पैसेंजर जो आ रहे थे क्यू में थे, वो लोग मुझे देख रहे थे, उन्हें पता ऑब्वियसली लग ही गया होगा कि मैं कोई व्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ करके। इतना मतलब घाई हो गया था ना मुझे कि मेरे बाल की हालत आप देख सकते हो, मेरे चेहरे की हालत देख सकते हो। ऐसे भी मीन्स मैं बहुत सैड थी, मैं आ रही थी, हैप्पी भी थी, सैड भी थी, जैसे मैंने आपको बोला। तो मतलब मन बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब था। मैं फ़्लाइट में रोते हुए आ रही थी, मतलब रो रही थी। और उसमें से एक क्रू मेंबर थे प्रदीप करके, वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, मुझे टिश्यू वगैरह दिया कि नो मैम प्लीज़ वाइप योर टीयर्स एंड हैव सम वाटर। तो अच्छा था। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जो समझते हैं। एंड और अच्छी बात ये थी कि वो बंगाली थे, इसीलिए तो मेरा सर बहुत फट रहा था, रो रो के मेरी हालत बुरी हो गई थी। तो मेरा सर इतना फट रहा था, आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से ही पता लग रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा मैं उदास हूँ करके। सो फिर मैंने कुछ ले लिया खाने के लिए, यहाँ पे नूडल और जूस बेवरेज में, और वो खाने के बाद फिर मेरा टाइम ही नहीं कट रहा था। ऐसे तो मैं फ़्लाइट में सोते हुए आती हूँ, बट मुझे ना नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं क्या करूँ, ऑलरेडी मैं खा के आई थी, तो मैं सोची कि ठीक है चलो कुछ ले लूँगी तो कम से कम माइंड डाइवर्ट रहेगा, खाऊँगी। बट उसमें भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। फिर क्या कहते हैं, क्रू ने अनाउंसमेंट किया कुछ टाइम में हम लैंड करने वाले हैं मुंबई, सो अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। तो लैंड करने के बाद मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया और यहाँ ऑटो के लिए वेट कर रही थी। अब देख सकते हो मुझे इतना पसीना आ रहा है कि क्या मैं बताऊँ। ऑटो का वेट कर रही हूँ, फिर ऑटो के लिए लाइन लगा रही हूँ। देखो मुझे टैक्सी वैक्सी गाड़ी वाड़ी नहीं जमता है, सफोकेशन होने लगता है। मैं इतना जब गर्मी उतनी हुई कि क्या मैं बताऊँ। देखो ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं तो मुझे ओला करना पड़ेगा लेट्स से। और इतनी गर्मी में मैं नहीं चाहती एकदम पैक, गाड़ी वाड़ी पसंद आ रही है।
यहाँ पे मैंने ऑटो भी ले लिया था और मैं चाहती थी कि मैं नेचुरल हवा में जाऊँ, मींस नेचुरल मुझे हवा मिले, मुझे एसी नहीं चाहिए था। बट क्या मैं बोलूँ, हाईवे पे जैसे मैं पहुँची अच्छा सुकून मिल रहा था। मुंबई का वेदर वहाँ के वेदर से बहुत सही था और इतना गर्मी यहाँ नहीं मुझे लगा। और मैं क्या बोलूँ कि मुंबई में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, लिटरली वो कहीं नहीं मिलता है। एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई थी इन्फिनिटी मलाड में और कुछ टाइम में मैं घर भी पहुंच जाती। और गुड लक मेरे लिए ये था कि मुझे ट्रैफिक भी नहीं मिली, मैं बहुत आराम से आ गई थी। और आने के बाद घर में घुसते ही मैंने मम्मी को मम्मी का गिफ्ट दे दिया था जो किसी ने मुझसे भिजवाया था। भाई इतना खुश था। मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद हम लोग ने डिनर किया। मेरे को पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैंने मम्मी को बोल दिया था कुछ मत बनाओ, सिंपल सा कुछ भी मम्मी तुम कर लो, तो मम्मी ने ऑर्डर कर दिया था। कहते फ़्लाइट्स आई, बट आप आँखें देख के जान सकते हो कि कितना ज़्यादा मुझे दिक्कत है गर्मी की वजह से ना। गर्मी थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी की वजह से ना जान जल रही है मेरी। और इसी वजह से जो है व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है इसलिए। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दैट आई एम नॉट इन दैट स्टेट कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। तो इस व्लॉग को मैं इसी तरीके से एंड करूँगी। और बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करना है, आराम करना है। सो यस, मिलते हैं आपसे मेरे न्यू ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर।